हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भाषा की विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। हमने भाषा की कुछ विशेषताओं को पिछले वीडियो में समझा था। उसमें हमने जिन विशेषताओं को देखा था उनमें थी भाषा ध्वनियों का समूह है, भाषा अद्यतन सामाजिक वस्तु है, भाषा अर्जित संपत्ति है। इन विषयों पर हमने विस्तृत चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है। आज हम भाषा की जिस विशेषता को देखने जा रहे हैं वह है भाषा की स्थिरता। भाषा स्थिर भी होती है और गतिशील भी। हम गतिशीलता को भी देखेंगे, पहले हम उसकी स्थिरता को देखते हैं। हमने देखा है कि जब हम भाषा के विकास को देखते हैं तो भाषा वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी या अन्य भाषाओं की ओर बढ़ी है। अर्थात भाषा कहीं न कहीं स्थिर हुई है, तभी वह दूसरी भाषा के रूप में वृद्धि पाती है। किसी भी भाषा में स्थिरता होती है और वह स्थिरता ही उसके रूप को व्यवस्थित करती है और उसके शरीर को स्वस्थ भी रखती है। जैसे हम कहें कि संस्कृत में कृष्ण शब्द था, भाषा में विकास होते होते वह किशन और किशन से कान्हा बन गया। पर क्योंकि संस्कृत भाषा में हम ये चाहते थे कि कृष्ण कृष्ण ही रहे, इसलिए हमने उसका व्याकरण स्थिर किया। धर्म धर्म ही रहे, धर्म न हो, इसलिए उसका व्याकरण स्थिर किया। इसलिए जब किसी भी भाषा का एक व्याकरण बना दिया जाता है, अर्थात एक नियम बना दिया जाता है, एक शास्त्र बना दिया जाता है कि इस वस्तु के लिए यह शब्द प्रयोग होगा या इस भाव के लिए यह शब्द प्रयोग होगा और वह शब्द इसी तरह से उच्चारित होगा, इसी तरह से लिखा जाएगा, तो वहाँ भाषा स्थिर हो जाती है। और भाषा की ये स्थिरता ही उसे एक रूपता देती है, उसे एक ऐतिहासिक क्रम में स्थापित करती है। भाषा का संबंध इसीलिए स्थिरता से माना जाता है। वह गतिशील भी रहती है, पर क्योंकि भाषा अपने एक मूल रूप को सुरक्षित करने के लिए जिस रूप में विद्यमान रहती है, व्याकरणगत बंधनों में बनती है, जिसके कारण भाषा का एक रूप स्थिर भी रहता है। हम जानते हैं मनुष्य स्वभाव से ही एक विकासशील प्राणी है। स्वच्छंदता उसकी प्राण शक्ति है, गति उसका जीवन है। अतएव मनुष्यों की भाषा होने के नाते भाषा का स्वभावतः गतिशीलता और परिवर्तनशीलता की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। इसीलिए भाषा को स्थिर करने के लिए, एक रूप प्रदान करने के लिए हम उसे व्याकरणबद्ध कर देते हैं। इससे उसके अर्थ में स्पष्टता रहती है, उसके व्यवहार में स्पष्टता रहती है। व्याकरण भाषा की इस स्थिरता का विशेष कारण बनता है। व्याकरण शब्दों के बदलते हुए रूपों को अशुद्ध बताकर भाषा की स्थिरता को सुरक्षित रखता है। नहीं तो शब्दों का विकसित रूप भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अशुद्ध ही होता जाएगा या फिर उस भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एक अन्य विशेषता जिससे जुड़ी हुई है, विरोधाभासी भावना भी रखती है, वह है भाषा की गतिशीलता। हमने अभी कहा है कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसकी प्राण शक्ति है स्वच्छंदता, गतिशीलता। गतिशीलता ही उसे जीवन देती है। इसलिए जब व्यक्ति निरंतर गतिशील होगा तो उसकी भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मानव अपने जीवन को निरंतर जटिल से सरल की ओर बनाने का जिस तरह से प्रयास करता है, ठीक इसी प्रकार जीवन में वह भाषा में भी परिवर्तन करता रहता है। यह विकास जीवन में परिवर्तन देता है और भाषा में भी उसी हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। हमने अभी उदाहरण के रूप में समझा था कृष्ण। संस्कृत में हम कृष्ण बोलते थे। कृष्ण बोलने पे उच्चारण अवयवों पर जो जोर पड़ता है, हम उसकी सरलता की ओर बढ़े और हमने कृष्ण कहा। कृष्ण से भी हम फिर कान्हा पे आ गए, कान पर आ गए। इस तरह से भाषा गतिशील होकर एक ही शब्द के लिए वह सरल शब्दों का व्यवहार करना
सीखती जाती है या सरल शब्दों में परिवर्तित होती जाती है। भाषा विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके भौगोलिक, मानसिक, शारीरिक, प्रयत्न, लाघव, सादृश्य आदि कई कारण हैं जिसके कारण भाषा में यह परिवर्तन आता रहता है। और इस तरह से भाषा स्थिर होते हुए भी कहीं न कहीं मौखिक रूप में परिवर्तनशील रहती है। इसीलिए एक बात हमारे यहाँ कही जाती है, हर 10 कोस पर पानी बदल जाता है और वाणी भी बदल जाती है। यहाँ हमने 2 विशेषताओं को देखा। भाषा की स्थिरता को व्याकरणबद्ध होकर कोई भी भाषा स्थिर हो जाती है। उसका एक ऐतिहासिक क्रम में अपना एक महत्व होता है और वह उसी रूप में लिखी, पढ़ी और जानी पहचानी जाती है। परंतु भाषा का एक मौखिक रूप भी होता है। वह होता है उसका परिवर्तनशील रूप, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और भाषा एक नया रूप धारण करती रहती है। भाषा का जो व्याकरणबद्ध रूप होता है वह लिखित होता है और उसी रूप में वह पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को प्राप्त होता रहता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।